राधे राधे। सभी आस्था पर जुड़ने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति, भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, आज की कहानी है प्रताप भानु को कपट मुनि जब पहचान गया तो पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो प्रताप भानु बताते हैं। ये वही कहानी है रामायण ग्रंथ की। आइए चले चलते हैं तो समय न लेते हुए मानस की तरफ। और सज्जनों, वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपके एक लाइक शेयर कमेंट से हौसला बढ़ता है, मन में उत्साह बढ़ती है। कोई सज्जन वीडियो देखते हैं, कोई सज्जन जुड़ते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आस्था बनाए रखिए, क्योंकि होनहार बहुत प्रबल होती है, इससे बचा नहीं जा सकता। इससे बचने का सिर्फ प्रभु का ही सहारा है। इसलिए आस्था पर जुड़िए, आस्था में जुड़ना चाहिए। ये वही कहानी है। तो सज्जनों, ये कहानी है कि प्रताप भानु को बताता है कि नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मय सुनाहु नीसा। फिरत अहेरे पर भुलाई, बड़े भाग देख्यो पद आई। सज्जनों, राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, मैं प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूं। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया। बड़े भाग्य से यहां आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। कहा हम कह दुर्लभ हो दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो ननिहारा। कह पुनितात भयऊ अंधियारा, जो जन सत्तरी नगर हमारा। सज्जनों, कहते हैं कि हमें आपका दर्शन दुर्लभ था। इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहां से 70 योजन दूर है, तुम यहीं पर विश्राम करो। कि निशा घोर गंभीर बनो, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आसु अस जानी तुमो, जायऊ होत बिहार। सज्जनों, कहते हैं कि कपट मुनि कहता है, हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं पर ठहर जाओ, विश्राम करो। अब आ गई होनहार की बात। इसीलिए कहते हैं कि होनहार बहुत प्रबल है। ये होनहार किसी को छोड़ती नहीं है। इसीलिए कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, कि अंत की गति है। क्या है कि होनहार भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुनो आवई ताहि पाहि ताहि लई जाए। होनहार बहुत प्रबल है सज्जनों। या तो वो वहां स्वयं आ जाती है, या आपको स्वयं वहां बुला लेती है। इसे कहते हैं होनहार। जब होनहार का समय होता है तो उस गति से कोई पीछे नहीं हो पाता। इसलिए या तो तुम वहां चल करके पहुंच जाओगे उसी के पास, या तो वो स्वयं तुम्हारे पास चली आएगी। कि भले ही नाथ आयसु धरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंस उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। सज्जनों,
और कहते हैं कि हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष में बांध दिया और बैठ गए। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि पोनी बोले मृदु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु कर ढिठाई, मोहि मुनि ससुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहाहु बखानी। सज्जनों, फिर राजा ने सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूं कि हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइएगा। तो क्या कहते हैं, ते ही न जान नप ही सो जाना, भूप सुरहद सो कपट सयाना, बैरी पुनि छात्री पुनि राजा, छल बल कीन चाहई निज काजा। सज्जनों, राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का छत्री, फिर राजा वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था कि कपति बोर बानी, मृदुला बोले जुगुति समेत, नाम हमारे भिखारी अबो निर्धन रहित निकेत। सज्जनों, वो कहता है कपटी मुनि, वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला कि अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और घर द्वार से हीन हैं। सज्जनों, अब आज की कहानी यहीं तक। कहानी विराम से पूरी। भगवान के नाम की संकीर्तन की अपनी वाणी को विराम देते हुए, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे। जय जय।